जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आने वाले मंगलवार यानी कि 23 जून के लिए क्या निकलते हैं बाजार के सेंटिमेंट्स। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के डेटा पॉइंट्स पे। तो आज देखेंगे वीकेंड के बाद बाजार में एक अच्छी खबर आई, और खबर ये कि ट्रम्प साहब ने तो बीते हफ्ते डील के लिए पॉजिटिव बात कही ईरान को। कल वहां पे जहां पे वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे यूएस के, स्विट्जरलैंड में, और ईरान के प्रतिनिधि, वहां पर भी जो फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन रहा वो पॉजिटिव रहा, और उसी को लेके बाजार में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। चाहे वो निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, तीनों ही इंडाइसेस वापस से एक हरे निशान में खुलते हुए देखने को मिले। हालांकि ऊपरी स्तर पे तीनों ही इंडाइसेस में हमें दबाव देखने को मिला। निफ्टी 24,180 और 24,175 हमने आपको बताया था ये प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है, वहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग और दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स में 77,350 के आसपास का पड़ाव रुकावट का पड़ाव था, ये हमने आपको शनिवार की वीडियो में बताया था। और बैंक निफ्टी में 58,000 का पड़ाव इंपॉर्टेंट पड़ाव था, वहां पर जाके बैंक निफ्टी में फिर से शाम के वक्त 3 बजे हमें एक दबाव देखने को मिला। ओवरऑल अगर बात करें तो एक्सपायरी से पहले निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ। तकरीबन 90 पॉइंट की तेजी हमें निफ्टी में देखने को मिली, 251 पॉइंट की तेजी हमें सेंसेक्स में, और बैंक निफ्टी रहा जबरदस्त, 250 पॉइंट की शानदार तेजी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। हालांकि शुरुआती दौर में आज बैंक निफ्टी हल्का सा सुस्त था निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले, मगर क्लोजिंग होते होते अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज में बैंक निफ्टी की चाल ज्यादा जबरदस्त देखने को मिली। चलिए बात करते हैं डेटा को लेके। तो यहाँ पे यूएस डॉलर इंडेक्स 100 के पार है, तो ये एक कॉशियस करने वाली और थोड़ा सा डेटा को ध्यान से देखकर समझकर काम करने वाला आपको एक इंडिकेटर है। यूएस डॉलर इंडेक्स जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही एफआईआई का फ्लो जो बाजार में इनफ्लो में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, हालांकि बीते हफ्ते एक दो बार हमने बाइंग जरूर देखी है, तो फिर से यहाँ पे गिरावट दिखा सकता है। साथ ही में दूसरी जो बड़ी खबर है वो रुपए में आज हमें कमजोरी देखने को मिली, करीबन 34 पैसे की, और उसी के साथ रुपया वापस से 94.65 के पास जाते हुए देखने को मिला। तो ये दोनों डेटा बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा। वहीं पे पॉजिटिव क्या है, कच्चा तेल वापस से $75 के पास देखने को मिला, तकरीबन 2.5% की यहाँ पे हमें नरमी आते हुए देखने को मिली। वहीं पे ब्रेंट में भी तकरीबन $80 के नीचे आज हमें लुढ़कते हुए देखने को मिला। यहां पर भी दोनों ही डेटा की वजह से बाजार पॉजिटिव देखने को मिले। वहीं सोने चांदी में बीते हफ्ते जो एक भारी भरकम गिरावट थी, वहां से हमें एक हल्की सी रिकवरी देखने को मिल रही है। सोना 1,48,000 और चांदी में भी तकरीबन 5,000 रुपए के आसपास की आज वापस से हमें रिकवरी देखने को मिली, और चांदी पहुंची है 2,37,000। वहीं पे निफ्टी विक्स है शानदार, अपनी एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी विक्स आ चुका है 13 के नीचे, 1.25% की गिरावट के साथ निफ्टी विक्स है 12.80, और ये बहुत अच्छी बात है बाजार के लिए। वहीं पे आज बढ़ते हुए शेयरों की बात करें निफ्टी में तो 2,150 के आसपास शेयरों में आज तेजी देखने को मिली, और गिरते हुए शेयरों की संख्या रही 1,206। तो ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव का है। यहां पर एफआई और डीआई का डेटा हम पहले ही बात कर चुके हैं, शुक्रवार के नंबर हैं। एफआई की सबसे बड़ी खरीदारी के नंबर आए हैं शुक्रवार को, 4,859 करोड़। वहीं पे घरेलू निवेशक जो लगातार खरीदारी कर रहे थे उनके बिकवाली के नंबर आए हैं 1,159 करोड़ के, और उसी के साथ जून के महीने में अभी तक दबाव में एफआईआई लगातार है, 43,000 करोड़ की बिकवाली कर चुका है। वहीं पे घरेलू निवेशक लगातार खरीदारी कर रहे हैं, बल्कि बीते हफ्ते हमने घरेलू निवेशकों को खरीदारी के साथ बिकवाली भी होते हुए देखने को मिली, और खरीदारी बहुत कम थी बीते हफ्ते। चलिए अब नजर डाल लेते हैं हम ग्लोबल मार्केट डेटा पे। तो आज जापान के मार्केट में फिर से एक तरफा तेजी, ऑल टाइम हाई के लेवल फिर से जापान के मार्केट में देखने को मिले। चाइना के मार्केट में भी हमें अच्छी तेजी देखने को मिली, आधे और से 1% के आसपास की, दोनों ही जो चाइना के दिग्गज मार्केट हैं वहां पर। हांगकांग लगातार दबाव में चल रहा है, बीते हफ्ते भी हमें लगातार दबाव देखने को मिला था, और आज भी आधे % की गिरावट देखने को मिली।
यूके से बड़ी खबर है। पहली बात तो कि यूके के मार्केट बिल्कुल फ्लैट है और ये तब जब यूके में जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अगर आपको नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि कौन है माफ कीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है। लेबर पार्टी के मिनिस्टर हैं वो, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है और उसी के बाद बाजार में कोई भी ज्यादा बड़ा मूव आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो ये बड़ी खबर है यूके के पॉइंट से, बट इंडिया को इससे कोई मतलब ज्यादा खास नहीं है। बीते कुछ सालों में ही, तकरीबन 10 सालों में बहुत सारे प्रधानमंत्री यूके के बदल चुके हैं यूनाइटेड किंगडम में। वहीं पे अमेरिका के बाजारों को शुक्रवार को क्लोजिंग थी, उससे पहले के हैं 3 दिन की छुट्टियों के बाद देखेंगे कि अमेरिका के बाजार किस तरीके की क्लोजिंग देते हैं और ये हम आपको बताएंगे हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल पे। निफ्टी सेक्टर की बात करें तो आज सभी सेक्टरों में हमें तेजी देखने को मिली। केवल एफएमसीजी सेक्टर था जहां पे हल्की सी हमें नरमी देखने को मिली। सबसे ज्यादा तेजी में रहे आज फार्मा सेक्टर, उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर था वो पीएससी बैंक, उसके अलावा तमाम सेक्टर आधे से 1% की तेजी में ही देखने को मिले। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम आज 22 जून तक इसको टेम्परेरी रोक, इसको स्टे लगाया हुआ था टेलीग्राम चैनल पे तमाम भारत में नीट के पेपर की वजह से, मगर कल से ये फिर से चालू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जुड़े रहें। टेलीग्राम सोच के समझ के ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम के बहुत सारे फेक चैनल हैं, ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल और कुछ डोमेस्टिक न्यूज को लेकर। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, न्यूज से भी पहले इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। और बाद में क्या करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग तब आते हैं जब 1 जुलाई शुरू हो जाती है और उसके बाद हम आपको रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो आखिरी ये एक हफ्ता है, ऑलरेडी बहुत रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अगर आप देरी करेंगे तो हम कभी भी रजिस्ट्रेशन बंद कर सकते हैं। ये 2 प्रोग्राम है, व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, आप ज्वाइन करें और जुलाई के महीने में हमारे साथ जुड़ के सीखने की कोशिश करें। बहुत सिंपल है, एनालिसिस के साथ डिसिप्लिन और पेशेंस जानना और सीखना बहुत जरूरी है। नहीं तो सुबह जो हरा रंग प्रॉफिट का होता है, शाम आते आते लाल नुकसान में कन्वर्ट हो जाता है। बस उसको ही यहाँ पे सुधारना है। और ये 2 प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम है डेली 1 ट्रेड सेटअप जो कि होगा 2999 का, और डेली 2 ट्रेड सेटअप केवल 4999 में। तो ज्वाइन जरूर करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हेडलाइंस को लेके। तो पहली जो ग्लोबल न्यूज है वो सबसे बड़ी है कि फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन जो यूएस और ईरान के बीच में हो रही थी संडे कल, वो थोड़ी सी इंकरेजिंग प्रोग्रेस है। ये कहा गया है कतर और पाकिस्तान, ये 2 देश हैं जो कि इस वक्त यूएस और ईरान के बीच में डील करवाने में, नेगोशिएशन करवाने में डिस्कशन कर रहे हैं। इसे हम मीडिएटर भी कहते हैं। वहीं पे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरगाची ने भी कहा है कि जो मेजर प्रोग्रेस है वो डिस्कशन हुआ है, हम थोड़ा अच्छे एंड पे जा रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो है लेबनान का, उसको खत्म करने के ऊपर भी हमारी डिस्कशन चल रही है। तो ओवरऑल जब न्यूज आई बाजार में, ये थोड़ी सी पॉजिटिव रही और इसी के कारण भारतीय बाजार भी आज हमें एक हरियाली के साथ बंद होते हुए देखने को मिले। अब हम बात करेंगे लेवल और ट्रेंड का। तो लेवल और ट्रेंड का बात करें उससे पहले एक और सेक्शन हमने ऐड किया है निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा का। और ये इसलिए किया है क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी और आज आपने देखा, हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी में, और अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हमने आपको बताया था कि निफ्टी में कॉल साइड में एंट्री बनेगी जब निफ्टी आएगा 24,080 के लेवल पे। अगर नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि 24,080 के लेवल पे अगर निफ्टी आता है तो वहां पर आपको एक मौका मिलेगा बाजार में। दूसरा मौका था 23,850 जो कि आज हमें देखने को नहीं मिले। पुट साइड के लिए भी हमने आपको एंट्री के लेवल बताए थे। पुट साइड में था अगर निफ्टी 24,180 के आसपास आता है, जो कि बाजार आया 24,178 आज का डे हाई था, तो यहां पर फिर से आपको मौका मिलेगा पुट साइड में एंट्री करने का। तब आप पुट पे दबाव रखेंगे, प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे और वहां से हमने करीबन 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखी। निफ्टी पहुंच चुका था 24,080 के लेवल पे क्लोजिंग के वक्त के आसपास में। तो दोनों ही लेवल ने आज जबरदस्त काम किया। साथ में हमने आप लोगों को एक और भी एनालिसिस शेयर करी थी कल की वीडियो में, और वो था कि अगर निफ्टी कल आपको 23,950 की जो कॉल है निफ्टी की, कल की वीडियो देखिएगा जरूर इसलिए और कमेंट में लिखिएगा जरूर, 23,950 की कॉल अगर आपको 180 रुपए के भाव के आसपास में मिलती है तो वहां पर एंट्री करने का मौका मिलेगा पहला। तो वहां पर आप अच्छे से 10% तक का प्रॉफिट कर सकते हैं और 180 का भाव सुबह आपको देखने को मिला और उसके बाद उसका भाव 220 तक भी जाते हुए देखने को मिला, यानी कि 20% तक का प्रॉफिट। मगर हम तो कहते हैं 10% का प्रॉफिट भी कमाते हैं तो बहुत है बाजार से। दूसरा लेवल 55 का था जो कि नहीं मिला। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ऑप्शन चेन का डेटा। अब यहां पर आप देख लेते हैं हम इस वक्त जो फिलहाल सबसे बड़ा हर्डल है बाजार के लिए
वो है 24,200 के लेवल, यानी कि 24,180 से लेके 24,200 के लेवल। जब तक इसको पार नहीं करेगा नई तेजी की उम्मीद मत कीजिएगा। वहीं पे नीचे के लेवल पे अगर बात करें तो 23,050 और 23,100, ये दोनों के दोनों 50 पॉइंट की रेंज है बाजार के लिए मजबूती का कारण। और इसलिए आप देखेंगे कॉल और पुट के जो राइटर हैं उनकी जो परसेंटेज है ऑप्शन इंटरेस्ट का जो चेंज है डेटा में, वो दोनों ही इन दोनों लेवल पे तेजी से और मजबूती के साथ बैठा हुआ है। चलिए अब निफ्टी की बात करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है, हम डेली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल है एक्सपोनेंशियल लाइन 2150 सबके ऊपर है, मगर एक्सपोनेंशियल 100 को पार आज भी नहीं कर पाए। कोशिश जरूर करी निफ्टी ने, 24,178 के आज के डे हाई लगाए, मगर 24,180 जो उस वक्त का रेजिस्टेंस था उसको पार नहीं कर पाया और उसी की वजह से हमें वहां से दबाव लगातार देखने को मिला। तो कल है एक्सपायरी, तो मौका जरूर मिलेगा आपको। कमेंट सेक्शन में लिखेगा, हम कोशिश करेंगे अगर कल भी टेलीग्राम नहीं चलता तो इंस्टाग्राम पे आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। मगर आज की वीडियो में दिल खोल के लाइक कमेंट्स कीजिएगा, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कह सकते हैं। आप जिस भी श्री राम का नाम ले सकते हैं, राधा कृष्णा का नाम ले सकते हैं, माता का नाम ले सकते हैं, जय माता दी कह सकते हैं, आप सतगुरु का नाम ले सकते हैं, आप वाहे गुरु का नाम ले सकते हैं, आप अल्लाह का नाम ले सकते हैं, मगर लिखिएगा जरूर जो आपको अच्छा लगे, ताकि टीम को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और बेहतर काम करने के लिए। निफ्टी में कल का जो ट्रेड सेटअप है वो क्या होगा, इससे पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट जान लेते हैं। तो एक्सपायरी है, दोनों तरफ के आपको माहौल मिलेंगे, तेजी के भी मंदी के भी, तो वहां पे सब्र के साथ काम करना है। सबसे पहला रुकावट होगा 24,135, ये आपको पार होते हुए देखने को मिल सकता है अगर आज अमेरिका के बाजार आधे से 1% की तेजी के साथ अगर बंद हुए तो निफ्टी सबसे पहले इस लेवल को कल पार करेगा। पर पार करते ही आपको जल्दीबाजी नहीं करनी, बस ये ध्यान रखना है। आपको मौका मिलेगा जब निफ्टी 24,180 को पार करके टिकने की कोशिश करेगा। अगर निफ्टी 24,180 के लेवल को पार करता है, जिसे अटेम्प्ट करने के लिए 2 बार बाजार कोशिश कर चुका है, बीते बृहस्पतिवार और आज सोमवार, मगर पार नहीं कर पा रहा, तो वो होगा बाजार के लिए शॉर्ट कवरिंग। 24,180 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट 24,180 से लेकर 24,220 पॉइंट की रेंज बाजार को परेशान कर सकती है, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया भी है। ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से 24,200 एक बड़ा रुकावट का पड़ाव है। पार करते ही 24,250 और 24,300 के लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। निफ्टी में जबरदस्त शॉर्ट कवरेंगे और उस वक्त आपको 24,200 की कॉल पे रखनी है नजर, अननेसेसरी ट्रेड नहीं करना। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,055, ये बाजार के लिए कल पहला सपोर्ट है। अगर बाय ऑन डिप्स की रणनीति मिलती है, अगर अमेरिका के बाजार हरे निशान में बंद होते हैं, उसके बावजूद हमारे भारतीय बाजार लाल निशान में खुलते हैं, पैनिक आती है, तो ये पहला लेवल बनेगा बाजार में एंट्री करने का। मगर ये दूसरा जो लेवल है, ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, तो एवरेज करने के लिए होगा दूसरा लेवल जो कि है 24,000। मजबूत चट्टान है, अभी हमने आपको दिखाया भी है डेटा कि ऑप्शन चेन के डेटा को अगर देखते हैं तो 24,000 पे हमारे पुट राइटर मजबूती के साथ बैठे हैं। बट ये दोनों सपोर्ट इंपॉर्टेंट है और ये जैसे ही दोनों सपोर्ट अगर टूटती है, बाजार में कोई भी नेगेटिव ट्रेंड या न्यूज आती है, तो बाजार 23,920 के लक्ष्य को फिर से छूने की कोशिश करेगा, जो कि हमने बीते शुक्रवार को देखा था। तो सब्र के साथ काम करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, डेटा को देखेंगे, इंडिकेटर को देखेंगे, तभी काम करेंगे। आपको बार बार बता देते हैं इंडिकेटर को कैसे देखना है, डेटा को कैसे देखना है, वो तो आप तमाम जगह देख सकते हैं, मगर सब्र कैसे करना है, पेशेंस कैसे करना है, डिसिप्लिन कैसे लाना है, वो आप हमारे लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन करके सीख सकते हैं। और इसके लिए दो हमारे प्रोग्राम हैं जुलाई के, डेली 1 ट्रेड सेटअप 2,999, डेली 4 सेटअप 4,999। यकीन मानिए ज्यादातर 1 या 2 दिन में ही आपकी जो फीस होती है रिकवर हो जाती है और बाकी पूरा महीना आप सिर्फ सीखते हैं, पेशेंस रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं और एक अच्छी एनालिसिस के साथ धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को लाल से हरे में कन्वर्ट करते हैं। तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक में। अब देखिए निफ्टी बैंक में भी कैसा रहा माहौल। 58,000 एक बड़ा रुकावट है, 58,000 को पार करेगा तब हमें एक नई ऊर्जा, नहीं एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। हल्के हल्के स्टेप नहीं मिलेंगे, एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक्सपोनेंशियल 9, 21, 50 और 100 सबके ऊपर है और एक्सपोनेंशियल 9 मजबूती के साथ बाजार का स्ट्रेंथ लेके बैठा हुआ है। तो निफ्टी बैंक की रणनीति क्या करेंगे, वैसे भी हम मंथली एक्सपायरी के नजदीक आ रहे हैं निफ्टी बैंक में, तो यहाँ पे बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी बैंक के लिए पहला होगा 58,050, सिर्फ 58,000 को पार करते ही गलती ना करें, जैसे आज भी आखिरी वक्त में बाजार ने 58,000 का लेवल दिया 3 बजे के आसपास और वहां से कई सारे लोग ट्रैप हुए, क्योंकि जो ऑप्शन के प्रीमियम है बहुत महंगे हैं और जो मूवमेंट है निफ्टी बैंक का उतना बड़ा मूवमेंट ऑप्शन के प्राइसेस में नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो 58,050 को पार करके टिकने के बाद ही एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट होगा और वो बाजार को लेके जाएगा 58,365 तक।
तो यहाँ पे जब 300 पॉइंट का आपको मूव मिलेगा तो आप आराम से एक अच्छा प्रॉफिट लेके बाजार से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये है पहला रुकावट 58,050। उसको पार करने के बाद शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त देखने को मिलेगी 58,365 और उसके बाद और ऊर्जा के साथ निफ्टी बैंक 58,550 तक जाते हुए देखने को मिलेगा। उस वक्त आपको आईसीआईसीआई बैंक और पीएनबी दोनों पे कल रखनी है नजर, ध्यान रखिएगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है वो हम आपको इंस्टाग्राम पे शेयर करने की कोशिश करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक और पीएनबी दोनों पर रखनी है आपको नजर। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट ईमानदारी से आपसे चाहिए, लाइक नहीं किया अभी तक आपने वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और जैसा कि हमने कहा है आज के वीडियो में, हमने कल आपको इतने अच्छे लेवल एंट्री और एग्जिट बताए थे, कॉल साइड में भी पुट साइड में भी दोनों ही लेवल आपको देखने को मिले, अच्छा प्रॉफिट बना। तो बिना देरी करे कमेंट में जरूर लिखेगा श्री राम, लिख सकते हैं आप जो भी धर्म को मानते हैं, क्योंकि हमारा तो मानना है सब धर्म बराबर है, मगर जो भी आप धर्म को मानते हैं, अपने आप को मानते हैं, किसी को भी टीम के लिए एक अच्छा नोट जरूर लिखेगा दोस्तों। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 57,820। अगर किसी भी कारणवश बाजार अगर पैनिक देता है तो पहला सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट दोनों सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे टुकड़ों में खरीदारी करने की केएनपी टीम कोशिश करेगी। 57,820 और दूसरा है 57,650, मजबूत चट्टान के लेवल है। तीसरा सपोर्ट उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो इंतजार करेंगे अगर कोई भी बाजार में पैनिक आती है तभी एंट्री करने के लिए, और वो होगा 57,420 के लेवल। नहीं तो दोनों सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अन्यथा आप रेजिस्टेंस 1 को पार करने के बाद बाजार में एक अच्छा मूव देख सकते हैं निफ्टी बैंक में। तो ये था और ये है आने वाले मंगलवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट और साथ ही में डेटा और न्यूज का डिटेल। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।